अली आकाश से मिलने के कुछ वक्त पहले। आकाश शाम की पार्टी के लिए तैयार होने अपने सीक्रेट रूम में जाता है, जहां वन वे ग्लास है। और वहां उसने जो देखा उसे अपने आप पर भी यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी ओर अंजलि कपड़े चेंज कर रही होती है। उसे नहीं पता कि ये वन वे ग्लास है। वो बाहर नहीं देख सकती, लेकिन उसे बाहर वाला देख सकता। उसी तरह आकाश अंजलि को अच्छी तरीके से देख सकता था। अंजलि विदाउट ड्रेस अपने ब्रा और पैंटी में आकाश के सामने खड़ी हुई थी। आकाश ने देखा कि अंजलि की बॉडी कर्व्स काफी अट्रैक्टिव हैं। ना चाहते हुए भी आकाश अंजलि के बिना कपड़ों की बॉडी के हर शेप को निहार रहा था। उसकी बॉडी में अचानक गर्मी दौड़ने लगी थी। वो अंजलि को देखकर अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा था। सेक्सी, ओनली वर्ड फॉर हर, वो झट से बोल पड़ा। ये बोलकर आकाश अपने होश को संभालता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। अली के केबिन में आकर रुकता है। वहां अली नहीं होता। थोड़ी देर बाद अली आता है। अली के आते ही आकाश पैनिक होकर पूछता है, मैंने तुमसे कहा था अंजलि को वन वे ग्लास के बारे में बता दो। अली सफाई में कहता है, मैं उसे बताने से डरता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, वो मिलिट्री ट्रेनिंग करके आई है और वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है फाइटिंग में। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता आकाश, और वैसे भी मैंने स्पेशल ब्लाइंड्स लगवाए हैं, तुम वो यूज कर लो। अली आकाश को सर से पैर तक देखता है कि वो शिवर कर रहा है। वो जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्या देखा जो वो इतना रेस्टलेस हो रहा है। नो वे, अली अपना अंदाजा लगाते हुए बोलता है, तुमने कुछ ऐसा तो नहीं देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? टेल मी नाउ, तुमने क्या देखा? आकाश कोई भी जवाब नहीं देता। अली तभी दौड़कर आकाश के केबिन में जाता है और उसे अंजलि एक लॉन्ग गाउन में दिखती है। अली को देखकर अंजलि को अजीब लगता है। यहाँ आकाश को होना चाहिए था, मन ही मन बोलती है। ओ अली, तुम यहाँ? प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन सा गाउन पहनूं। दूसरा है जो बहुत सिंपल लगता है, तो मैंने जो पहना है क्या ओके है पार्टी के लिए? अंजलि अली से पूछती है। उसने कुछ आई कैचिंग नहीं पहना था, एक सिंपल सा लॉन्ग गाउन पहना था जिसमें वो अच्छी लग रही थी। आकाश ये सोचकर डर जाता है कि शायद अली अंजलि के सामने कुछ बकवास ना कर दे, और झट से अपने आप को संभाल कर अपने केबिन में जाता है। What? Bad? क्या ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है? अंजलि अली के भाव देखकर बोली। उसी वक्त आकाश केबिन में एंटर करता है और अली उसकी ओर देखकर बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे याद आया कि एक पर्सन है जो सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है तुम्हारी बॉडी गाउन में कितनी अच्छी तरह फिट होगी। कहीं ना कहीं अली समझ गया था कि आकाश ने क्या देखा होगा और आगे बोलता है, आकाश तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी गाउन अंजलि के बॉडी को सूट करेगा? आकाश के तो मुंह का पानी छिन गया था। वो खासकर अपने गले को साफ करता है और अली को तेज नजर देता है। मगर अली को बहुत खुशी हो रही थी। उसे एक और बात मिल गई थी जिससे वो उसे चिढ़ा सके। अली एक बार आकाश की ओर और दूसरी बार अंजलि की ओर देखता है और आकाश को आंख मारते हुए बोलता है, मुझे अब निकलना चाहिए, तुम दोनों परफेक्ट लग रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट। गेट आउट अली। अली आगे कुछ कहे इससे पहले उसे जाने के लिए कहता है और अंजलि को ध्यान से देखता है। उसने सिंपल गाउन पहना था, लेकिन वो खूबसूरत दिख रही थी। आकाश को अब अंजलि किसी भी ड्रेस में पसंद तो आनी ही थी। उसको अंजलि के इस फुल ड्रेस में भी अंजलि का बॉडी शेप दिख रहा था। उसने देखा कि अंजलि ने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ है। अंजलि ने सोचा कि आकाश सहगल की रेपुटेशन को सूट होना है तो उसे भी अच्छा दिखना ही पड़ेगा, इसलिए उसने हल्का सा मेकअप किया। आकाश अंजलि की ओर देखते हुए कहता है, लेट्स गो, और हाँ, पूरी पार्टी में तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अंजलि अपना सिर हिलाती है और दोनों निकलते हैं। दोनों कार में बैठते हैं। आकाश अपने आप को अंजलि को देखने से रोक नहीं पाता। बीच बीच में अंजलि की ओर देखते ही रहता है।
अंजलि की बात ध्यान में आती है। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, मगर अंजलि को ये बात परेशान करती है। कहीं ना कहीं वो ऑकवर्ड हो जाती है। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, शहर का सबसे बड़ा क्राउन किंग होटल। सबसे पहले आकाश कार से उतरता है और अंजलि को उतरने में मदद करता है। उसे लड़कियों के बारे में एक्सपीरियंस तो नहीं था, मगर मैनर्स जरूर थे। उतरते ही अंजलि से कहता है, रिमेम्बर, हाँ हाँ तुम्हारे साथ ही रहना है। अंजलि आकाश की बात पूरी करती है। अपना हाथ उसके हाथों में लेकर आगे कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, किसी और के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें मेरी क्लोजनेस और टच से अजीब फील नहीं होता, या फिर कुछ ही दिनों में तुम्हें मेरी आदत हो गई है? अंजलि ने फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी शायद इसलिए कि मैं इतनी पसंद करने जैसी ही हूँ और मुझे गे भी आसानी से पसंद करते हैं। अंजलि को दिनेश का कहना याद आता है कि वो अक्सर कहता है कि उसे अंजलि के साथ अच्छा लगता है। व्हाट? आकाश चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अंजलि को ठीक से सुना है। चलो चलते हैं। अंजलि उसे अंदर खींचकर ले जाती है। अंदर जाते ही मिस्टर सिन्हा स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। पार्टी का माहौल काफी शानदार था। अंजलि पूरे जगह को देखती है। उसे कई लोग नोन लगते हैं। वहाँ उसका दोस्त प्रतीक भी है। उन्हें टेबल पर बैठने के लिए कहा गया। दोनों ने अपना हाथ पकड़ा हुआ था और जाकर टेबल पर बैठ गए। सबको खाना सर्व किया गया। अंजलि को बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत से जाने पहचाने लोगों में बैठी हुई थी और सब लोग दोनों को एक साथ देखकर खुश हो रहे थे। अंजलि माहौल का मजा ले रही थी। तभी वो देखती है कि स्टेज की तरफ इंडस्ट्री की एक हीरोइन जा रही है और उसे सारे लोग गाने की फरमाइश कर रहे हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना थी। टीना को देखकर अंजलि का मुंह गिर जाता है। सीरियसली? वो बड़बड़ाई। उसका खाने पर से ध्यान भी हट जाता है। तुम्हारी एडमायरर भी आई है। वो जल्दी तुम पर अपनी नजरें गड़ाएगी और मुझ पर अपने सींग। अंजलि आकाश की ओर स्पून बढ़ाते हुए कानों में सरकास्टिकली बोलती है। आकाश भी उसके कानों में कहता है, तुम मेरे साथ हो तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, और वैसे भी तुम आज फ्लाई ट्रैपर और बैड लक हंटर हो मेरे लिए, राइट? अंजलि को आकाश की सांसों की गर्मी की वजह से कानों में गुदगुदी महसूस होती है। वो स्माइल करते हुए आकाश से कहती है, सॉरी, लेकिन तुम्हारे बोलने से मुझे कान में टिकल हो रहा है। अंजलि की प्यार भरी बातें सुनकर उसे केबिन में देखा हुआ विदाउट ड्रेस सीन याद आता है। तभी वो उसे गर्दन पर पकड़कर अंजलि के अनजाने में उसे लिप किस करता है और वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वो फिर से वही सेंसेशन महसूस करता है। उसे अपने आप को रोकना जरूरी था, मगर रोक नहीं पाता। वो चाहता है कि अंजलि भी उसके इस लिप किस में पार्ट ले, मगर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो लिप किस के बारे में सिर्फ सोच रहा है। कंफर्म करने के लिए वो अंजलि के लिप्स को देखता है कि उसके लिपस्टिक बिगड़ी तो नहीं, मगर वो सही था। वो उसकी सोच थी। आकाश अपने आप को जैसे तैसे संभालता है। सब लोग टीना के गाने को अप्रिशिएट करते हैं। वो अंजलि को देखती है और अब अंजलि भी उसकी तरफ देखती है। इस पार्टी के माहौल में टीना जरूर कुछ न कुछ बोलेगी, ये अंजलि को पता था। उसने एक मर्मेड शेप डीप वी नेक गाउन पहना हुआ था और अंजलि ने सिंपल व्हाइट गाउन पहना था, तो अंजलि को उसके कपड़े से बोला जाएगा, वो जानती थी। आकाश, तुम कितने लकी हो कि तुम्हें ऐसी पार्टनर मिली है। एक सीनियर ने आकाश को कॉम्प्लीमेंट दिया। अंजलि टीना को लुक देने से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अंजलि को नए लोगों से बात करना पसंद था। वो आकाश के सीनियर से भी बोलने से हिचकिचा नहीं रही थी। तभी आकाश के एक सीनियर उसे अपने साथ और लॉयर्स के ग्रुप में ले जाते हैं और अंजलि प्रतीक की तरफ चली जाती है। अंजलि को किसी हैंडसम लड़के की तरफ जाते हुए देख आकाश इनसिक्योर फील करता है।
आकाश जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। हे! अंजलि प्रतीक को कैजुअली गले लगाती है। यू लुक हैप्पी, हाँ? लगता है लाइफ ने तुम्हें सेटिस्फाई कर ही दिया। अंजलि आंख मारते हुए प्रतीक को चिढ़ाती है। मैं देख रहा हूँ कि मैं तेरे लिए एक बॉयफ्रेंड मिलने का जरिया बन गया, क्यों? प्रतीक भी अंजलि को चिढ़ाते हुए बोलता है। नो नो नो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस। अंजलि जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। अच्छा, उससे भी ज्यादा कुछ हो। मैं देख सकता हूँ तुम्हारा पार्टनर कितना पॉसेसिव है, जस्ट लाइक यू। आकाश उसकी ओर देख रहा है। ये देखकर प्रतीक बोलता है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। लॉन्ग स्टोरी है, जरूर बताऊंगी, मगर कोमल को बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रतीक अपनी उंगलियों को अपने होठों पर रखकर ना में सिर हिलाता है। गुड। अंजलि प्रतीक से खुश होती है। बीच में अंजलि आकाश की ओर देखकर मुस्कुराती है, मगर उसका चेहरा सीरियस लग रहा था। अंजलि प्रतीक से सुनती है, मैं अभी निकलता हूँ, वरना तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे अपनी नजरों से ही मार देगा। हाँ? अंजलि पूछती है। प्रतीक आगे भी कुछ बता सकता था, मगर आकाश के घूरने से वो अंजलि को अलविदा करता है। प्रतीक के निकलते ही अंजलि अपने आसपास के लोगों को स्माइल देती है और कुछ वक्त अकेली खड़ी होती है। अंजलि को अकेला देख उसकी ओर टीना आती है। हेलो इंटर्न, हम लोग फिर से मिल गए। और तुमने ये क्या बेडशीट पहन रखी है? क्या आकाश ने तुम्हें पार्टी के लिए अच्छा सा ड्रेस भी खरीद के नहीं दिया? तो सैड। क्या वो इतनी जल्दी तुमसे बोर हो गया? टीना सरकास्टिकली अंजलि से बोलती है। चलो, मैं तुम्हें अपने कुछ पुराने ड्रेसेस देती हूँ जो मैंने एक बार पहनकर छोड़ दिए हैं, और मैं उन्हें बाद में पहनूंगी भी नहीं। कम से कम तुम्हारी ऐसी पार्टीज में इज्जत तो बच जाएगी। अंजलि टीना की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, उसे प्यारी सी स्माइल देती है। मुझे लगता है जब भी तुम्हें टाइम होता है तुम मेरे बारे में ही सोचती हो। मुझे लगता है आकाश को किसी हैवी मेकअप या एक्सेसरीज से ज्यादा बेडशीट वाला ड्रेस ही अच्छा लगता है। क्यों ना मैं तुम्हें सिखा दूं कि तुम्हें अपने इनर सेल्फ को बिल्ड करने की जरूरत है, ना कि अपने बाहरी पहराव को। अंजलि आराम से जवाब देती है और वेटर को ग्लास ऑफ वाइन देने का इशारा करती है ताकि वो टीना के फेस को एंजॉय कर सके। पैरासाइट बिच, अंजलि टीना को गाली बकते हुए सुनती है। डेस्परेट बिच, अंजलि भी पलटकर गाली देती है। अंजलि को लग रहा था कि ये लड़की जरूर कुछ न कुछ ट्रिक सोच रही है। अंजलि रेडी रहती है कि वो शायद उस पर अपनी वाइन फेंके। टीना ऐसा ही कुछ सोचती है, मगर वो इतनी हरामी थी कि वो अपने हाथों से उसके ऊपर ग्लास नहीं फेंकेगी। वो देखती है कि वेट्रेस उनकी ओर आ रही है, तभी वो उसके पैर में अपना पैर अड़ाती है और अंजलि के ऊपर वाइन का ट्रे गिरता है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि अंजलि भी कुछ नहीं कर पाती। अंजलि पूरी तरह से गीली हो जाती है, उसकी ड्रेस पूरी तरह से खराब हो जाती है। रेड वाइन के दाग उसकी ड्रेस पर लग जाते हैं। अंजलि बिना हिले वहीं पर रुक जाती है। टीना को ये देखकर बड़ी खुशी होती है। अरे, तुम्हें तो अब जल्दी घर निकलना होगा, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। मगर तुम्हारा ड्रेस, उस पर तो अच्छी डिजाइन बन गई है। अंजलि टीना की बातों पर ध्यान नहीं देती। वेट्रेस उससे बार बार माफी मांगती है। अंजलि उससे रेस्टरूम के बारे में पूछती है और वेट्रेस उसे रेस्टरूम तक छोड़ने उसके साथ जाती है। रेस्टरूम की तरफ जाने से पहले वो आकाश की तरफ देखती है, मगर आकाश अपने ग्रुप में बिजी होता है। किसी और को इस बारे में पता चले इससे पहले अंजलि वेट्रेस के साथ रेस्टरूम की तरफ निकलती है। अंजलि ऊपर से बहुत काम रहने की कोशिश करती है, मगर उसका सिर गुस्से से फटा जा रहा था। उसे पता है कि उसे टीना को थप्पड़ लगाना चाहिए था, इसलिए वो पार्टी में वापस जाना चाहती थी, मगर सिंपल अंजलि बनकर नहीं, बल्कि पूरे बैंग के साथ। इतनी बड़ी पार्टी में अंजलि अकेली कर ही क्या सकती थी? क्या कोई उसकी मदद करने आएगा? क्या आकाश उसकी मदद करने आएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार, ओनली ऑन पॉकेट FM।